सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे राजनीतिक शास्त्र, इंग्लिश कहें तो पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न में पूछने की 100% संभावना है। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन व्यक्ति था जो रंग भेद जो था ना उसके विरोधी नहीं थे? तो कौन थे? तो आपका सही आंसर दिया है जेड गुड्डी थे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन आप मारेंगे संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची, यानी 3 सूचियों में हुआ है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को रखा गया है? तो आंसर होगा 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है संघ राज्य की सूची में। अगला प्रश्न कहता है, संघ सरकार का उदाहरण है, क्या है? तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था, इमरजेंसी। कब लागू हुआ था? तो 1975 में। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा 1970 के दशक से। अगला प्रश्न कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो आपका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी आंदोलन। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो आपका सही आंसर होगा जनता पार्टी को। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध आवाज से, कि कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा ताड़ी विरोधी वाला आंध्र प्रदेश, सब्जेक्टिव में भी बताए थे। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो आपका सही आंसर 2005 होगा। सूचना के अधिकार कब बना? 2005 में। अगला प्रश्न को देखते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जन संघर्ष के प्रमुख कारण थे? तो आपका सही आंसर होगा पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो आप आंसर मारेंगे 1948 में। राजनीतिक दल का आशय है, क्या है? तो आंसर लिखेंगे
व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो आपका होगा आंसर ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो आपका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न कहता है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो आंसर होगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। अगला प्रश्न कहता है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो आपका सही आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर आपका होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। किनके द्वारा प्राप्त होता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? जैसे ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी था। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान जी अभी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1999 में हुआ, जिनके अभी संस्थापक नीतीश कुमार जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और इतना ही में से आपके परीक्षा में कल प्रश्न एकदम पूछेगा। धन्यवाद।